अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आकिब राना और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जर्मनी के अंदर रहते हुए हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे सवालात आते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, टैक्सेस क्या होंगे, कब कहां पर कितना टैक्स देना है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए आज मेरे साथ इंटरनेशनल कॉर्पोरेट लॉयर ख्वाजा इनामुल हक मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? I'm very well, thank you so much, and I'm very happy to be in your show. थैंक यू, आपके टाइम देने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जितनी भी ऑडियंस देख रही है वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है या उनका आने वाले दिनों के अंदर प्लान है, तो थोड़ा सा हमें ये बताएं कि क्या हम बिजनेस को आसान तरीके से जर्मनी के अंदर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब तक जितना भी मैंने सुना है वो ये कि जर्मनी के अंदर बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, तो इसको हम आसान कैसे करेंगे? मुझे सबसे पहले आपकी I'm sorry मिसकंसेप्शन ख़त्म करने की ज़रूरत है। जर्मनी इज़ हेवन फॉर एवरीवन, आई वुड से दैट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। इस मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि दैट यू कैन इजीली बिकम स्टैंड इनटू द मिलियनेयर लाइन। ठीक है। प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे आती है कि वी आर लैकिंग विद द नॉलेज, और जो कि बहुत बड़ा डायलेमा है। True. और आई बिलीव सो कि आप भी इसी, आपने जो बोला कि जर्मनी मुश्किल है। जर्मनी इज नॉट अ डिफिकल्ट कंट्री, बट इट्स वेरी टेक्निकल, आई वुड से दैट। अगर आपको सिस्टम समझ लग जाता है तो देन यू आर गुड टू गो। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। अच्छा इनाम भाई, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अब मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, हम अज्यूम कर लेते हैं कि मैं आईटी से नहीं हूँ, ठीक है, या मैं आईटी में हूँ लेकिन मैं कोई और बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो ये कैसे मैं शुरू कर सकता हूँ? इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी? आई गॉट योर पॉइंट। प्रॉब्लम इज अगेन, बहुत सारे लोग, हम स्पेशली हम पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि यहाँ पे जर्मनी की जब नाम आता है तो सिर्फ आईटी आता है जी। और विच इज़ ट्रू एज वेल। इट्स नॉट रॉन्ग एनीथिंग विद आईटी, बट देयर आर लॉट अदर फील्ड एज वेल इन विच यू कैन एक्सेल। और ये एक हमारा बहुत बड़ा डायलेमा, आई वुड से दैट, कि है आईटी again it's on the top notch field in Germany, but other than the IT there are a lot of field where you can come and कुछ नाम ले सकते हैं आईटी के अलावा? कौन कौन सी? फॉर इंस्टेंस देखें, अगर बिजनेस के हवाले से हम बात करें, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे जर्मनी में बहुत सारी किस्म की कंपनीज हैं जो आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ठीक है। अब अगर उसको भी और नैरो डाउन करें और आसान करें, एक बंदी जो जर्मनी में आ गया है, कोई स्टूडेंट है या अपनी कोई जॉब कर रहा है, आगे वो बिजनेस लाइन में आना चाहता है, तो कैसे आना चाहता है? तो वो ही कैन कम इनटू फ्रीलांस बिजनेस। फ्रीलांस के अंदर वो रजिस्टर करवा सकते हैं। सबसे इजीएस्ट वे है। ठीक है, मतलब विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनीथिंग, आप एज अ फ्रीलांस वीजा लें। ये ब्लू कार्ड के बाद लेते हैं या ब्लू कार्ड के टाइम पे ही आप ले सकते हैं? देखें, ये ब्लू कार्ड अगेन फ्रीलांस जो वीज़ा है आपका ब्लू कार्ड के बाद, ये सिचुएशन डिपेंड 24 महीने ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, केस टू केस इंडिविजुअल लाई करता है, बट यू कैन टेक दैट आफ्टर 24 मंथ्स। आफ्टर 24, बट ये है कि जब आप ब्लू कार्ड के ऊपर हैं तो यू आर ऑलरेडी इंटैक्ट विद वन कंपनी, यू कैन नॉट वर्क विद एनी अदर और इंडिविजुअल, यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है। बट वंस, फॉर इंस्टेंस, अल्लाह ना करे आपकी जॉब चली जाती है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है वीज़ा कैसे एक्सटेंड करवाना, तो आप इस फ्रीलांस की तरफ आ सकते हैं। और इससे फर्क नहीं पड़ता आपने ब्लू कार्ड में कितने महीने काम किया? नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। और इसके अंदर आप भी हेल्प करते हैं लोगों की कि किस तरह से फ्रीलांस के ले सकते हैं? हम लोग हेल्प करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग वी आर द ऑफिशियल पार्टनर फॉर स्टार्टअप वो डुसल्डोर्फ इकोसिस्टम। ठीक है। और हम पिछले 4 साल से फैसिलिटेट कर रहे हैं बहुत सारी कंपनीज को, इंटरनेशनल कंपनीज को, पाकिस्तानी कम्युनिटी को और एक्सपैट कम्युनिटी को यहाँ पे डुसल्डोर्फ में। और ये जो फ्रीलांस वीजा है सिर्फ आईटी के अंदर ही हम लोग ले सकते हैं या किसी के अंदर? नहीं, ये अगेन वही ना जो भी हमने अर्लियर वी जस्ट स्पोक ऑन दैट टॉपिक। Not only in IT, like there is a STEM fields which is called like STEM, science, technology, engineering and medical fields. So you can get the freelance visa. मतलब साइंस के अंदर जो भी बायो साइंस, केमिकल साइंस और कुछ भी आ जाता है। देखें, ये एक हर जो अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑस्ट्रेलियन बिहोर्डर्स हैं, इनकी वेबसाइट पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि साइंस के अंदर क्या-क्या है, साइंस के अंदर कौन सी चीज़ लाई करती है। साइंस के अंदर देखें, इसमें साइंटिस्ट हैं, लाइक अगर मैं डिटेल्स में जाऊं तो बहुत सारी, इसको नैरो डाउन करने में बहुत सारी आ सकती हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये तो आपने बहुत सारे लोगों का, मैं कहता हूँ, काम इतना आसान कर दिया, क्योंकि ब्लू कार्ड की जॉब जाती है तो लोगों को समझ नहीं आती क्या करना है, कोई जॉब नहीं मिल रही, तो इतने सारे लोगों का मैं कहता हूँ आपने एक मिनट के अंदर आपने सबकी मुश्किल आसान कर दिया है। अच्छा इनाम भाई, अब देखें मेरे पास फ्रीलांस का वीजा आ चुका है,
तो अब मुझे बताएं कि अब मैं आगे कैसे काम कर सकता हूँ, क्लाइंट कहाँ से आएंगे। अब मैं ओवरऑल हमेशा जो है अपवर्क के ऊपर तो रिलाई नहीं कर सकता हूँ, तो अब मैं मुझे क्या करना पड़ेगा आगे? देखिए फ्रीलांस एज अगेन हम जो पहले बात की है कि सिर्फ आईटी के लिए तो नहीं है। बिल्कुल, आई एग्री। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग अपवर्क में आई गेस हर फील्ड को कवर करती है मोस्टली, लेकिन आईटी से आईटी रिलेटेड से होती रिलेटेड, है। यस। बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और भी हैं, लाइक अगर हम लॉयर्स की बात करें, जी। डॉक्टर्स की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे लॉयर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। अच्छा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लॉयर्स को इंटरनेशनल केसेस मिलते हैं। वी ऑल्सो डू दैट, वी ऑल्सो टेक दोज प्रोजेक्ट्स एज वेल। ठीक। Institutes and like I just name it, I just done one project with European Union. There is not only Upwork in the market. ठीक है, ठीक है। अब रही बात, आपने फ्रीलांस वीज़ा करवा लिया और अब आपने क्या करना है। मैं यहाँ पे हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूँ, आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, आपके माइंड में एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपके माइंड में तो बेस्ट प्रोडक्ट हो सकती है, बिल्कुल। बट जब तक वो प्रोडक्ट टेस्ट नहीं होगी, मार्केट में नहीं आएगी, यू वुड नेवर नो दैट यू वुड सस्टेन इन दैट मार्केट और नॉट। बात यह कि आपके माइंड में सुपर माइंड ब्लोइंग आइडिया है, no one can beat you in the market, but what if you go into the market, because the customers are the right people who will decide whether your product is going to sustain or not. तो आप इसके अंदर भी हेल्प करते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को इतना रिफाइन कर सकें, क्योंकि मैं लेट्स से कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि यार एक ऑनलाइन पोर्टल है और वो ये कर देगा और वो कर देगा, फलाना कर देगा, तो आप इसके अंदर भी हेल्प आउट करते हैं? देखिए, ऑफ कोर्स विद रिगार्ड्स टू लीगल सपोर्ट, विद रिगार्ड्स टू डॉक्यूमेंटेशन, विद रिगार्ड्स टू कॉन्ट्रैक्ट्स, विद रिगार्ड्स टू registration support or legal technicalities, product testing. I'm not an engineer. I'm not, for instance, if you come to me and asking you prepared a mobile app and ask me to review on it, I'm not the right person. But what I can do it, I can help you to navigate your challenges, like what you can face in the market, when you like what kind of legal issues you can face. एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, फिर टैक्सेशन की चीज़ें आती हैं, फिर आपने फॉर इंस्टेंस यू ग्रो इन योर मार्केट, यू नीड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर कंपनी, सो दिस इज लीगल टूल्स आई कैन प्रोवाइड। अच्छा, फ्रीलांस के ऊपर हम कितनी अमाउंट तक टैक्स फ्री अर्न कर सकते हैं और उसके बाद हमें कितना टैक्स देना पड़ता है? फ्रीलांसर्स के ऊपर बहुत सारी टैक्सेशन छूट हैं। अच्छा, टैक्स जर्मनी में नहीं है? नहीं, बहुत सारी छूट है, लाइक नॉमिनल अमाउंट ऑफ टैक्स यू हैव टू पे। जॉब्स की तरह नहीं है? जॉब्स की तरह नहीं है, ऑफ कोर्स। देखिए, जॉब्स का देखें, जॉब और पर्सनल बिजनेस selbstständig, जर्मनी में selbstständig कहते हैं, लाइक इंडिपेंडेंट बिजनेस, आई वुड से दैट इट्स एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड। सो आपका क्वेश्चन, जैसे कि आपने बोला कि क्या टैक्सेशन कैसे और कितना आप दे सकते हैं, मोटी बात मैं आपको बताऊंगा कि लाइक फ्रीलांस वीज़ा के ऊपर छूट है, और 24,000 और 23,000 यूरोज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट वांट टू ईयरली। You don't have to pay any taxes. You don't have to know. There is a lot of taxation, different kind of taxation. Service tax, Umsatzsteuer tax, फिर Gewerbe tax, like ये German words हैं. I'm sure हमारी audience know about these words. So, but जो आपने VAT है, उसके ऊपर आपको जो 19% VAT है, और अभी फिर इंक्रीज हो रहा है 1 जनवरी में, आप देखेंगे बहुत सारी इवन की हाउस होल्ड चीजें और ग्रोसरी और एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव नाउ, बट उसमें आपको छूट है जो आप बिजनेस कर रहे हैं। तो इसलिए डिफरेंट बिजनेस के ऊपर डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक है, 24,000 तक तो हम टैक्स फ्री जा रहे हैं। 22 से 24, चलें ठीक है, अप टू हम कह लेते हैं कि 20 से 24 के दरमियान। लेकिन अगर हम 24 से ऊपर जा रहे हैं तो हमें लेट्स से अब हम उसको 48,000 कमा रहे हैं, तो फिर कितना हमें टैक्स देना पड़ेगा? देखें, अगर आप 48 परसेंटेज है, हाँ देखें, वो जितना आप बिजनेस करते हैं उस हिसाब से आपको टैक्स पे परसेंटेज बढ़ती रहती है। आप फॉर इंस्टेंस अगर एनुअल ईयर हम बात करें 21 to 23, और आप 20,000 रफली, लेट्स से रफ अमाउंट 20,000 तक ही आप रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू पे दैट VAT ऑन दैट। ठीक है, बट अगर आप ऊपर चले गए हैं तो then you have to convert your freelance visa into not a visa, like आपका जो business है, it would be a kleine Unternehmer. You would be considered as a kleinen Unternehmer. You would not be considered as a freelancer in this market, because you are above that bracket.
Once you are above that bracket, then of course you would be known as a kleiner Unternehmer, small business owner, Small business आ sole गया। proprietor, you can say that. ठीक But है। again, let me tell you one thing which is important to know of our audience. There are a lot of companies which you can register in the in German market. जैसे कि जैसे ये है फ्रीलांसर्स तो है ही, उसके बाद आप अपना सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनीज हैं, पार्टनरशिप कंपनीज हैं, ठीक। फिर स्टॉक कंपनीज हैं। अब सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनीज में डिफरेंट कंपनीज आती हैं, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया फ्रीलांस कंपनी, फ्रीलांसर्स कम्स अंडर द एम्बेट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। एंड देन इसके साथ एक और है ट्रेडर लाइसेंस, जिसको गिवेबे शाइन और गिवेबे मेल्डुम इस तरह यूज़ करते हैं, और वो एक एज अ ट्रेडर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू गो टू फॉलो अ प्रॉपर सेटअप टू गो टू द फाइनेंस आर्म, यू डोंट नीड टू फॉलो a lot of documentation. It's just like one day work, even less than few hours work. आपने मुझे थोड़ा सा ये भी बताया था शुरू के अंदर कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं, फिर आपका गवर्नमेंट डुसलडॉर्फ गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी कोलैबोरेशन है, कुछ आप इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल जी, क्योंकि स्टार्टअप वो खैर डुसलडॉर्फ एक इकोसिस्टम है, जर्मनी का थर्ड हाईएस्ट और सक्सेसफुल इकोसिस्टम है स्टार्टअप में। Berlin and then I guess Munich or either Frankfurt, I'm not sure, but Düsseldorf is the third highest successful. और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी फंडिंग यू कैन सिक्योर एज एन एंटरप्रेन्योर इन Düsseldorf। हम जो पिछले 4 से वी आर द ऑफिशियल पार्टनर फॉर दिस इकोसिस्टम, और 4 साल से हम यही सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को और कंपनीज को और एंटरप्रेन्योर्स को कि इस मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। इफ़ यू look for the bigger picture, then there is a potential. If you are coming for the short term goals, then it would not be sustainable. I would just say, because a lot of again the same thing which I said, our community, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत आटे में नमक के बराबर है। बिल्कुल। अगर आप फिंगरप्रिंट पे काउंट करना शुरू करें तो आप हार्डली फाइंड आउट करें कि हाँ यार ये 10-12 लोग हैं जो वाकई इस मार्केट को समझे हुए हैं और मिलियंस में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बट मेजॉरिटी जो है वो एक जेनेरिक जो फॉर्म चल रही है, उसी के अंदर है, वो एक उसी बिजनेस लाइन में है। हम स्टार्टअप वोखे में हमारा मेन फोकस ये होता है कि हम कैसे इनको एक बिगर पिक्चर दिखाएं और इनको फैसिलिटेट करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारा पोटेंशियल है। बिल्कुल, बहुत अच्छे आइडियाज हैं, एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है। पाकिस्तान में बड़ी फंडिंग रेज कर रहे हैं, बहुत सारी फंडिंग रेज कर रहे हैं, और पाकिस्तान के भी कुछ स्टार्टअप्स हैं जिनको हमने लीगली सपोर्ट किया, और दे रेज लाइक ओवर 2 million 3 million इन्वेस्टमेंट। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, आवर टीम डूइंग इट। एक और चीज़ आप मुझे बता रहे थे कि आप स्टूडेंट्स को भी हेल्प आउट करते हैं, कि कुछ यूरोस के अंदर आप उनकी हेल्प आउट करते हैं, और फिर स्टूडेंट्स ने वो पैसे वापस भी नहीं करने होते। वो क्या चीज़ है कि मतलब फ्री के पैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए आप इतने मेहरबान क्यों? आपके तवसत से ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स स्पेशली, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल जर्मनी, but I will talk about my own city where I Düsseldorf. Yeah, NRW, let's say. NRW, still yeah, we could help that, but especially the people who are students who are enrolled in the in Düsseldorf University, Heinrich-Heine Universität in Düsseldorf, and they are seeking for some financial help, because I know being a student, life is tough, it's not very easy. That's true. तो वो उनको charity या support without being knowing that और ये अप टू कितने यूरोस हो सकते हैं? देखिए अगेन देखिए डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और इंसान की, क्या नाम है। मैं ये हेल्प कर सकता हूँ कि उनकी जो स्क्रूटनी है, क्योंकि एक पूरा अदारा है जो स्कॉलरशिप देता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ कि उनकी स्क्रूटनी और उनको एटलीस्ट हैंडसम अमाउंट ऑफ यूरोस दैट दे कैन सस्टेन फॉर 1 or 2 or 3 months मैक्सिमम। 3 months बड़ी अमाउंट होती है। ये तो हो गया फ्रीलांस का वीज़ा, जिसके अंदर आप हेल्प भी करते हैं और लोग बड़े आसानी से ले सकते हैं। अब थोड़ा आ जाते हैं कि एक्चुअल बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, और आपने कह लेते हैं जी, सबसे बेसिक जो होता है ना, वो हमारी कम्युनिटी का ये कि हम रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कॉम्प्लेक्स है या किस तरह से, थोड़ा सा ये बताइएगा। देखिए रेस्टोरेंट, अगेन नाउ वी आर मिक्सिंग 2 things।
ठीक है। First, we were talking about the for companies registration and companies and entrepreneurship. हाँ Of course, restaurant is also comes under the umbrella of entrepreneurship, but उससे पहले बहुत सारे steps हैं जो हमें देखने चाहिए और जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए लीगली भी और ऑन द अदर हैंड लाइक टैक्स वाइज भी सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है। रेस्टोरेंट ऑफ कोर्स अभी हम बात कर रहे हैं कि एक जॉब वाला आदमी है या हमारी कोई बहन है या कोई हमारा कोई फैमिली है और वो उसकी जॉब चली गई है, उसके पास आई डोंट थिंक सो कि इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि वो रेस्टोरेंट बनाने की तरफ जाएगा। तो मेरा जो हमेशा बहुत सारे क्लाइंट्स मेरा जब मशवरा करते हैं या आते हैं तो हम लोग बताते हैं कि अगर आपने फॉर इंस्टेंस कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, व्हाई नॉट टू गो फर्स्ट फॉर फ्रीलांस और ट्रेड लाइसेंस। एक ट्रेड लाइसेंस एक होता है वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब एक पाकिस्तानी या कोई भी शख्स है, उसके पास 1-2 लाख यूरो पड़ा है, वो कहता है मैंने कोई रेस्टोरेंट, कोई चीज़, मैंने कोई खाने पीने की शॉप शुरू करनी है, ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में गाइड कर सकते हैं कि जस्ट गो एंड ओपन एनी शॉप और इसके लिए प्रॉपर चैनल नहीं? देखिए ऐसा तो जर्मनी में तो नॉट द सेम मार्केट एज पाकिस्तानी मार्केट। अगर हम अपने कहीं पे भी किसी भी कम्युनिटी में बैठे हुए हैं, सोसाइटी में बैठे हैं, हमने शॉप ओपन कर ली कोई भी, यहाँ पे हर बिजनेस लाइन का एक प्रोटोकॉल्स हैं विच वी हैव टू फॉलो अप। ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आप रेस्टोरेंट की बात करें तो हमें सर्टिफिकेशन चाहिए गजून साइज आम से, उसके प्रॉपर किचन होना चाहिए, उसके वो चीज़ें हमें पहले इसको प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो देन सेकंड स्टेप कम कि हम इसको कहाँ से इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। वो बेसिक स्टेप्स वो गजून साइज आम है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स एज ए इंटरनेशनल लॉयर, एज ए जर्मन लॉयर एंड पाकिस्तानी लॉयर आई कैन टेल यू लाइक वे यू हैव टू गो। अब दूसरा मुझे ये बताएं, अब हेल्प चाहिए किसी बंदे को बिजनेस के अंदर, आइडिया उसके पास है, उसको पता है उसके पोटेंशियल है उसके आइडिया के अंदर, उसने टेस्टिंग भी कर ली है, सारा कुछ कर लिया, मार्केट के अंदर वो सक्सेसफुल हो सकता है, उसको अब पैसे चाहिए, उसको अब जो है फंडिंग चाहिए, उसके अंदर भी आप हेल्प आउट करते हैं? देखिए ये अगेन ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा एक साइकिल है। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट टेस्टिंग के बाद आपको फंडिंग रेज करनी पड़ती है और फंडिंग रेज करना भी एक टास्क है, और अगर आप विदाउट प्रॉपर गाइडेंस के फंडिंग रेज करना चाहते हैं, देयर आर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस दैट यू वोंट रेज एनी फंडिंग इन दैट फील्ड। बट अगेन इस मोमेंट पे आके you need to collaborate or you need to interact with some investors with you. But again investors भी सबसे पहले चेक करते हैं either आप जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं either उसमें वर्थ है कि नहीं है। अगर आपके थ्रू हम जाते हैं इन्वेस्टर के पास तो कितने चांसेस हैं कि हमें जो है वो फंडिंग मिल सकती है, कितने % चांसेस हैं? देखें आप 100% तो कभी कुछ चीज़ नहीं कहते जो आपको इंसान का नहीं होता, लेकिन the high chances that at least we make sure that there would be no flaw in your pitch deck and there would be no flaw for securing the investment. Again, to become a good to successful startup, you need at least 7 to 10 years. अच्छा इनाम भाई, आपने जिस तरह भी बताया कि बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो 1 साल में ही फेल हो जाते हैं, जो आपके स्टार्टअप में जो वो फेल हो जाते हैं, अगर हम ऐसा ज्यूम कर लेते हैं कि बंदे को फंडिंग मिल गई है या आपके थ्रू या खुद जिस तरह भी उसने करके फंडिंग ले ली है और वो आइडिया 2-3 साल बाद फेल हो गया, पैसे सारे ज़ाया हो गए हैं, प्रोग्राम बढ़ गया, आप जो है ना मुझे बताएं कि क्या करना है? यार देखिए नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। व्हेन आई सेड दैट इन्वेस्टर वैल्यूएट करते हैं कि मैंने इसको इन्वेस्टमेंट देनी है कि नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे रेड फ्लैग्स इन्वेस्टर भी रेज करता है कि इधर वो अपनी फील्ड में वो बंदा आ रहा है आइडिया लेके कि नहीं आ रहा, बट अगर ही इज सेटिस्फाइड एंड ही लाइक्स योर आइडिया, he will force you to add that investor into your idea. Achha. He will force you, not nice. Then it would be the other way around. But first you have to have worth in your ideas. Sahi. You will see. But important thing is that here यहाँ पे लोग थोड़ा सा गलती कर जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आते किसी को अच्छी बुरी नहीं लगती, बंदा कहता है कि यार जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आ रही है, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स मैं तो मेरा जो आइडिया वो तो बूम हो जाएगा। यहाँ पे गलती जो लोग करते हैं कि यू डोंट हैव टू secure the all investment at once. ठीक है, you don't go for the at once, you need to go with the step by step. कि अगर एक ही दफ़ा में आप इन्वेस्टमेंट रेस कर लेंगे और अभी अगर आपका आइडिया फ्लॉप नहीं हो पाया तो देन इट वुड बी अ लॉट ऑफ डेट। अब इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर किस तरीके से आपके साथ इंटैक्ट होता है, कैसे आपके साथ मिलता है,
वो दो तरीके की चीजें होती है, आइदर वो आपको डेट देता है, ठीक है, ओवर दैट डेट ही विल चार्ज यू इंटरेस्ट, ठीक है, और आइदर ही विल गो फॉर द इक्विटी। ठीक है कि मुझे उसमें से हिस्सा हाँ, चाहिए। इक्विटी दे, क्योंकि ठीक उसको है, नजर आ रहा है कि आइडिया सक्सेसफुल है, तो व्हाई नॉट टू बी इक्विटी पार्टनर। ठीक तो है, ये चीजें बड़ी टेक्निकल, इसको सोच समझ के, आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना उस टाइम जब आप कि कहते वापस हैं भी करने हैं हाँ हिस्सा भी देना है। हाँ ठीक है, आपने, क्योंकि आपके आइडिया में जान है तो इन्वेस्टर आपके पीछे के नाम खुद आएगा, वो खुद आ जाएगा। खुद ठीक आएगा। है, थैंक यू सो वेरी मच इनाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने का। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा। आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोग क्या देखना चाहते हैं वो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।